और वक्फ बोर्ड हो सकता है कुछ देर बाद इतिहास बन जाए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेपीसी की जो रिपोर्ट है जो बनकर के तैयार हो गई है वो संसदीय पटल पर रखी जानी है। बस थोड़ी देर का इंतजार किया जा रहा है जहां वक्फ पर आज संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आएगी, ये रिपोर्ट रखी जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त संसद में हंगामे के आसार भी है, लेकिन फिर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पिछले दिनों लगातार जेपीसी की कई मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद आज संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश होनी है और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल रिपोर्ट को लोकसभा में पेश करेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर के कई बैठकें की हैं उन्होंने। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की रिपोर्ट को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्यसूची पर रखा है, तो उसे हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया और जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है और अब हम उस रिपोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया है। हम आपको पहले लोकसभा ले चलते हैं, वहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लगातार हंगामा भी हो रहा है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सदन में चला जाता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन टू द मिनिस्टर थ्रू यू इज दैट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। विपक्ष के सांसद वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई में खलल डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी जाएगी और ये अब से कुछ देर बाद, ये देखिए लंबा इंतजार पूरा होने जा रहा है और आखिरकार ये वो दिन आ ही गया है जब जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होगी। लेकिन विपक्ष की मंशा आप यहाँ पर देखिए कैसे हंगामा करके यहाँ पर चर्चा में खलल डाला जा रहा है, डिरेल करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि आज ये रिपोर्ट टेबल होकर ही रहेगी। माना जा रहा है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद वक्फ बिल जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, जो कि जरूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और यहाँ पर आप देखिए संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन हंगामा किस कदर बरप रहा है। जिस वक्फ बोर्ड की मनमानी सालों साल तक हमने और आपने देखी है, किसानों ने झेली है, आम लोगों ने झेली है, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी वाला चैप्टर अब शायद जल्द ही हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीन खोर वक्फ का खेल अब खत्म होने वाला है। जो वक्फ बोर्ड भस्मासुर बनकर लोगों की जमीनों को, मंदिरों की जमीनों को सालों साल तक हड़प लेता रहा है, अब उसे भी आपको बता दें इल्लीगल जमीनें लौटानी होंगी। मोनिका, बिल्कुल इल्लीगल जमीनें लौटानी होंगी और उसी को लेकर शायद विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष को किस बात से आपत्ति है ये समझ नहीं आता क्योंकि देखिए विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है। जब जेपीसी की रिपोर्ट यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई थी, 30 जनवरी का वो दिन जब सौंपी गई थी, तब से ही विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इससे पहले भी विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए थे। इसे बार बार असंवैधानिक इस रिपोर्ट को विपक्ष की तरफ से करार दिया जा रहा है और वही इस समय देखिए संसद में भी देखने को मिल रहा है कि विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से संसद की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन संसद में आज जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जानी है। यही एक बड़ी वजह है कि आज का दिन देखिए बहुत अहम हो जाता है और इसके साथ ही वक्फ की जो मनमानी वाला चैप्टर, जिस तरीके से प्रियंका आप कह रही थी, वो चैप्टर जल्द ही क्लोज हो जाएगा जब संसद के पटल पर इसे रखा जाएगा और फिर आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद वक्फ की मनमानी जल्द खत्म होगी। हमारे महत्वपूर्ण विषय और आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते। तो देखिए संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। एक लंबा इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद संसद में आज जेपीसी की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, पेश किया जाएगा और उसके बाद बहुत बड़े बदलाव होंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया।
ऐसी कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत हो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसका फ़ायदा गरीब, पसमानदा, आम मुस्लिम्स को मिल सके। बस कुछ ही घंटे का इंतजार है। बस कुछ ही घंटे बाद वक्फ शायद इतिहास बन जाएगा। जिस वक्फ की मनमानी सालों तक हमने आपने देखी, किसानों ने झेली, आम लोगों ने झेली, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी वाला चैप्टर अब शायद जल्द की हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीन खोर वक्फ का खेल अब खत्म होने वाला है। जो वक्फ बोर्ड भस्मासुर बनकर लोगों की जमीनों को, मंदिरों की जमीनों को सालों तक हड़पता रहा, अब उसे सभी इलीगल जमीनें लौटानी होगी और आगे से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसना कितना जरूरी हो गया है। जब हम आपको आंकड़े बताएंगे तो आप भी शायद यही कहेंगे कि वक्फ पर शिकंजा तो पहले ही कसा जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गई। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यानी कि सेना और रेलवे के बाद अगर कोई देश में सबसे ज्यादा जमीनों और प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो वक्फ ही है। लेकिन वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद भी है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ ने यह संपत्ति ऐसे नहीं बना ली, सालों साल तक इसने सरकारी जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर और गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 9 लाख एकड़ संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें 5,220 अतिक्रमण के मामले देश भर में ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, जबकि 1,340 मामले संपत्ति हड़पने के भी चल रहे हैं। जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है। वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण की राज्यवार तरीके से अगर बात करें तो पहले नंबर पर पंजाब है। दावा है कि पंजाब में वक्फ पर 42,684 जमीनों पर अतिक्रमण करने का आरोप है और इस मामले में 48 केस भी चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे पायदान पर है। यूपी में वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनें सबसे ज्यादा जहां कब्जाई गई हैं, उसमें अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली सबसे आगे हैं। इसी तरह बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार में भी वक्फ जमीनों के अतिक्रमण को लेकर विवाद है। दावा है बिहार में तो शिया और सुन्नी वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण के 243 मामले हैं, जबकि 206 मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले हैं जहां जमीन पर वक्फ ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है और केस चल रहे हैं। वक्फ बिल जो है ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं या कानून जो बनाने जा रहे हैं इसको देख लीजिए। वक्फ जमीनें